हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। इसके पहले आपका आर्टिकल 24 तक करवा दिए थे, ठीक है। आर्टिकल 24 तक आपको करवा दिए हैं। कितना तक? 24 तक। आज का लेक्चर जो चलेगा वो आपका 25 से आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसके पहले आपको फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है आपका भाग 3 में, वो 1 से लेके 24 तक, आर्टिकल 1 से लेके 24 तक करा दिए हैं। फंडामेंटल राइट में कितना आपका है मूल अधिकार में? 12 से लेके 35 तक है। 12 से लेके 24 तक आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो 12 से 24 तक हो चुका है, आज 25 से देखेंगे, ठीक है। जहाँ तक होता है फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक आप पीछे वाला नहीं देखेंगे तो उतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ आप पीछे वाला देख लेंगे, आपको शुरू से मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसके बाद ये वीडियो देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में बात किया गया है? किस से किस अनुच्छेद में? 25 से लेके 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें धर्म की बातें की गई है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, ठीक है। ये मतलब धर्म के अकॉर्डिंग अपना मूल अधिकार क्या क्या है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे कि अंतः कारण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, मतलब कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अपने धर्म को, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है। इसके तहत सिखों को कृपान मत समझ रहे हैं, जो मतलब सिख लोग जो होते हैं वो देखिएगा आप, छोटा सा चाकू टाइप का होगा, ब्लैक कलर के, मतलब पट्टी टाइप में उसकी कमर पे लटकते रहती है, ठीक है। तो वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कृपान को वो पहनते हैं, वो धार्मिक, वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। मुस्लिम लोग दाढ़ी, मतलब देखिएगा मौलाना लोग अक्सर दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो उनको आप नहीं बोल सकते दाढ़ी कटवा लो, नहीं, वो अपने धर्म में मानते हैं ऐसा, तो उनकी वो धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। हिंदुओं को टीका रखने से, जैसे हिंदू लोग टीका पहनते हैं, मतलब भगवा मतलब धारण करते हैं, कुछ भी करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, सब सही है, बट बशर्ते किसी को आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग नुकसान मत पहुंचाइए, ठीक है। आप अपने धर्म को मानिए, मतलब कुछ भी करिए, त्यौहार मनाइए, ठीक है, बट अच्छे ढंग से, एक गुड वे में, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है, देखें कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क और नमाज पढ़ने की अनुमति है। मतलब सड़क पर नमाज पढ़ने, देखिए इसमें क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 26, कि हम अपना दाढ़ी रख सकते हैं, कृपान रख सकते हैं, ठीक है, टीका लगा सकते हैं, भगवा पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप राम भगवान की पूजा करेंगे, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो 24 क्या बोलता है? कुल व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कौन? 24 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। और सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कौन सा करता है? 26। सामूहिक क्यों? देखिए, यज्ञ अगर हो रहा है तो यज्ञ में क्या एक लोग से यज्ञ नहीं होता, लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं हवन में। नमाज लोग पढ़ते हैं तो देखते होंगे कितना भीड़ लगा देता है सब, मतलब सड़क पे कहीं पे, तो वो मतलब एक तरह से सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या है आपका? 26 में है। और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 25 में, ठीक है। इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ये किस में है? व्यक्तिगत 25 में, और 26 में सामूहिक। व्यक्तिगत के अंदर क्या आता है ये सब, और सामूहिक के अंदर क्या, समझने के लिए एग्जाम्पल इसलिए ले लेते हैं ना कि आपको उस चीज़ को समझ में आ जाए, ठीक है, कि व्यक्तिगत में क्या हो सकता है, इसलिए एग्जाम्पल मतलब इंक्लूड करते हैं। सामूहिक में क्या हो सकता है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा लॉन्ग समय तक याद रहे, हिट करे आपके दिमाग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 27 में क्या है, देखें, धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि आप किसी ट्रस्ट में दे रहे हैं, आप मंदिर में दे रहे हैं, मंदिर निर्माण में कुछ भी दे रहे हैं, कहीं पे धार्मिक कार्य के लिए, तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होता है। जैसे कि अभी राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर में जो ट्रस्ट है उसके पास अरबों खरबों रुपये रखा हुआ है, तो उस रुपये पे उस पर टैक्स सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि उससे धार्मिक कार्य हो रहे हैं, ठीक है।
सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। यहाँ थोड़ा सा लिख, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सॉरी यहाँ मिस प्रिंटिंग है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बवंडर मिस्टेक हो जाएगी अगर दी जाएगी तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप। अगले बार इसमें इम्प्रूव करके स्लाइड को उस पर डाल देंगे, ठीक है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए संस्कृत एक भाषा है, आपके दिमाग में आएगा जब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है एग्जाम मतलब सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में। तो संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धार्मिक शिक्षा, ना कि वो हिंदू का कोई धार्मिक शिक्षा है, ठीक है। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 28 का मदरसा में जो पढ़ाया जाता है ये उर्दू, वो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। संस्कृत भाषा जो पढ़ाया जाता है वो 28 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सरकारी धन से जो चल रहे हैं संस्थान, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। आप हिंदू धर्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते, आप मतलब कि क्या बोलते हैं, मुस्लिम के धर्म के बारे में आप नहीं पढ़ा सकते, आप सिखों के धर्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये हिट करता है कि संस्कृत क्यों पढ़ाई जाती है, तो संस्कृत इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि वो भाषा है, ना कि धर्म है। अब ये उर्दू है, भाषा है, ना कि वो धर्म है। तो आप कंफ्यूज ना ही होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसे रिमार्क में ले लिए गए हैं, ठीक है। अब देखें आपकी धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक था, 25 से लेके 28 तक। अब देखें क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति मतलब जो आप मानते हैं आपका क्या है, और शिक्षा संबंधी आपकी जो मतलब एजुकेशन है उसमें क्या अधिकार है, मूल अधिकार क्या है वो देखें। उसमें कहाँ से कहाँ बात की गई है, 29 से लेके 31 तक, आर्टिकल 19 से लेके अनुच्छेद 29 से लेके 31 तक। अब 29 क्या बोलता है अनुच्छेद, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक कौन होता है, जिसकी माइनॉरिटी जो होते हैं, जिसकी संख्या बहुत कम होती है, जैसे सिख है, मतलब ये आपका क्रिश्चियन हो गया, ठीक है, आपका बौद्ध हो गया, ये सब जो है ना वो अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। वो जाति के धर्म पे, जाति के आधार पे भी होते हैं, ठीक है, और ये जनसंख्या के आधार पर भी होते हैं। जैसे कि धर्म के आधार पे होते हैं, मतलब कि 10 ही लोग हैं जो ये धर्म को मानते हैं तो वो अल्पसंख्यक हो गए, और 10 ही कास्ट हैं जो कि इतने लोग हैं तो वो भी अल्पसंख्यक हो गए। तो अल्पसंख्यक आपके जाति और धर्म के आधार पर दोनों पे होते हैं, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। ये जो अनुच्छेद 29 है वो किसकी रक्षा करता है, अल्पसंख्यक की हितों की रक्षा करता है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी प्रवेश से नहीं रोक सकते। मतलब कि आप उसकी भाषा, जो अल्पसंख्यक की भाषा है, उसकी जो संस्कृति है, जो उसकी रहन सहन है, आप उसमें रोक टोक नहीं कर सकते, ठीक है। किसी प्रवेश से नहीं रोक सकते आप उसको, मतलब उसकी संस्कृति, भाषा को, अल्पसंख्यक लोग को आप उसमें रोक टोक नहीं कर सकते। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, चाहे वो एक लोग है, उसके अलग धर्म है तो वो मानेंगे, उनकी अलग परिभाषा, उनकी संस्कृति है तो वो अपना करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 30 बोलता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण, मतलब कि उसकी शिक्षा के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं अल्पसंख्यक के। कुछ क्या है वो देखें। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम हिंदू लोग बहुसंख्यक है, बहुत लोग हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे हिंदू भी माइनॉरिटी है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे हिंदू भी माइनॉरिटी में आता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जहाँ पे मतलब जिस कास्ट की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी वो माइनॉरिटी में हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बहुसंख्यक के बीच में अल्पसंख्यक शिक्षा नहीं ले, मतलब उनको शर्म आ रही है कि 1 लाख के भीड़ में हम 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है उनको। तो क्या हो सकता है, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं और सरकार उसे धन देगी। तो वो अपने पसंद की संस्था खोलेंगे कि जहाँ वो उनके अल्पसंख्यक लोग पढ़ सके, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा, उनकी धन की जो व्यवस्था होगी उसको, संस्था को खोलने में उसको सरकार देगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण है, कि अल्पसंख्यक लोग को स्पेशल दिया, मतलब प्रोटेक्शन है इसमें, कि वो अपनी सुविधा अनुसार अपनी संस्था खोल सकते हैं और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 क्या बोलता है, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार या किंतु
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। मतलब कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, ठीक है। जो मूल अधिकार या किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये मूल अधिकार ना रह के कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। अब क्या है इसमें, अनुच्छेद 19(4) में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, ठीक है। इसमें क्या है, संपत्ति की चर्चा है अनुच्छेद इसमें। और जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। 19 में जो था आपको देखे होंगे, जो पिछले बार पढ़ाए होंगे, उसमें संपत्ति की चर्चा थी, और 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हम सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार भी भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। देखें, मूल अधिकार क्यों है, फंडामेंटल राइट क्यों है, इसको सरकार अपनी मर्जी से नहीं छीन सकती, ठीक है। जब तक कोई आपातकाल या वैसा कुछ नहीं हो जाता, कभी नहीं छीन सकती, चाह के भी मूल अधिकार को नहीं छीन सकती, ठीक है। जबकि कानूनी अधिकार जो होता है, जैसे संपत्ति का अधिकार, वो जब चाहे सरकार, जनता तो आपसे संपत्ति नहीं छीन सकती, लेकिन जब चाहे सरकार छीन सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ही सरकार भूमि अधिग्रहण, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल ले आती है सरकार, ठीक है। आपका भूमि है वो, लेकिन अगर सरकार को वो भूमि चाहिए तो आपको भले मुआवजा मिल जाता है, लेकिन अगर सरकार को चाहिए तो वो भूमि ले लेगी, वो आपका संपत्ति है, जब चाहे वो अधिग्रहण कर सकती है सरकार। लेकिन यही हो जाता, आपका मूल अधिकार हो जाता कि नहीं, मेरा मूल अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता, तो सरकार उस भूमि को नहीं ले सकती थी। वहाँ जो रेल, चाहे वहाँ पर रेल बिछे या उस पर सड़क जाए या कुछ हो जाए, चाहे उस पर हॉस्पिटल बने, ट्रस्ट बने, जब तक वो आपकी मूल अधिकार होती, संपत्ति का अधिकार, सरकार आपसे नहीं ले सकती थी। इसीलिए इसको पता है, यही कारण था मेनली कि सरकार इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और 300 के काम में जोड़ दिया गया। जैसे ही 12 से 35 से बाहर हो गया, क्योंकि मौलिक अधिकार जो मेरा है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, वो 12 से 35 में, इसको हटा के यहाँ डाल दिया 300 का में, ठीक है। कौन सा आपका जो था 31 में संपत्ति का अधिकार जो था, पैतृक संपत्ति, या 19 में जो था आपका संपत्ति का अधिकार, इसको हटा के ये डाल दिया गया कहाँ पे, 300 का में, ठीक है। अब ये हो गया आपका कानूनी अधिकार। सरकार जब चाहे अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपकी सब संपत्ति अधिग्रहण करे, आपकी भूमि अधिग्रहण करे, ज़रूरत पड़े तो आपका घर अधिग्रहण करे, ठीक है। तो ये सरकार की नीति थी, जो मूल अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये दिक्कत भी करती थी सरकार को, क्योंकि सड़क पास हो रही है, वहाँ से कुछ सड़क रेल मार्ग पास हो रही है, जनता अगर ना दे कि मेरा मूल अधिकार है, जाइए आपको जहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा हाँ भाई इसका मूल अधिकार है, सरकार तुम नहीं छीन सकता इससे, क्योंकि जो मूल अधिकार का रक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी वही बोलेंगे कि भाई ये मूल अधिकार है, इसका संपत्ति आप नहीं, जमीन नहीं छीन सकते। तो सरकार बोला क्यों नहीं, इसको संशोधन करके इसको इधर से उधर कर देते हैं, इसीलिए संशोधन कर दिया। अब जाइएगा कोर्ट, तो कोर्ट बोलेगा आपको नहीं पता है, ये कानूनी अधिकार है आपका, मूल अधिकार नहीं है, आप क्यों आए यहाँ पे। अगर सरकार को चाहिए तो सरकार आपको मुआवजा दे रही है, सही मुआवजा नहीं दे रही है तो आप मेरे पास आइए, लेकिन आपको वो जमीन देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है, 31 तक। आपका जो बच गया 32 से लेके 35, और इसमें बहुत सारा और कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बच गया, अधिकार परीक्षा को, वारंटो, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लेक्चर देखें और समझें, तब तक अपना ख्याल रखें भाई।